आपने कहा था कि जमुना ऑटो शायद एक आपकी पिक्स में भी शामिल है। हमारे जो दर्शक ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते थे, अब आप बताइए आपकी पिक्स क्या हैं, स्टार्टिंग विद जमुना ऑटो। देखिए, जमुना ऑटो इस समय करंट लेवल से ही अट्रैक्शन दे रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि 125 रुपए तक के टारगेट आपको इमीडिएट बेसिस पे मिल सकते हैं और ऑटो सेक्टर की जो ग्रोथ है उसका फायदा मिलेगा। तो करंट जो सामने मार्केट प्राइस आ रहा है इस पे परचेस किया जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है 105 रुपए के स्टॉप लॉस से। दूसरा स्टॉक है एनसीसी। हालांकि ये स्टॉक कई बार रिकमेंडेशन पे आया है लेकिन फिलहाल यहाँ पर भी फिर से अट्रैक्शन दे रहा है। आप इसको बाय करके चल सकते हैं 150 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 130 रुपए का होगा। आप 135 और 137 इन करंट इस रेंज में आप धीरे धीरे करके खरीदारी करिए जिससे कि आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न मिल पाए। और चार्ट पर बहुत अच्छा लग रहा है। फंडामेंटल तो ऑब्वियसली की ग्रोथ यहाँ पर अच्छी बनी, उसका फायदा यहाँ पर मिल रहा है। तीसरा स्टॉक है HEG। इस स्टॉक में खास तौर से थोड़ा सा आपको मैं तीनों रेंज का स्टॉक देने की कोशिश करता हूं कि आप बड़ा भी ले छोटा भी खरीदें। उसमें अगर आते हैं तो ये अभी के हिसाब से 1700 के टारगेट अचीव कर सकता है। 1613 के पास चल रहा है। और स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड देखें तो 1:3 का है। 30 रुपए का स्टॉप लॉस डालिए, 40 रुपए का, और 100 रुपए के टारगेट बन रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर इसको भी बाय किया जा सकता है। फंडामेंटल के दम पर भी और टेक्निकल चार्ट पे भी ये काफी अच्छा खासा लग रहा है। तो मुझे लगता है ये तीन स्टॉक्स जो हैं वो आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है और डे टू डे ट्रेडिंग में भी इसको लिया जा सकता है। ठीक है, 3 स्टॉक्स आपने बताए हैं सर, क्या व्यू लेके चलना है, क्या हॉरिजॉन लेके चलें? देखिए, मैंने संदीप जी आपके जब प्रोग्राम में अब धीरे धीरे मैं कोशिश ये करता हूँ कि उस टाइप के स्टॉक्स लेकर आए कि जो खरीदें और अगर उनको लॉन्ग टर्म रखना है तो वो लॉन्ग टर्म रख लें। अगर वो शॉर्ट टर्म में यानी कि अगर वो हफ्ते 2 हफ्ते के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ रिटर्न मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो उस टाइप की ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर पाना बड़ा मुश्किल हो पाता है। लेकिन फिर भी कोशिश यही करिए कि कुछ ऐसे स्टॉक्स लेकर आए जो कि आपको शॉर्ट टर्म पीरियड में भी माला माल करें, लॉन्गर पीरियड में तो आपकी चांदी ही हो। चलिए, तो इनमें होना मुनाफा ही है, ऐसे रवि जी उम्मीद करके चल रहे हैं। भले छोटी अवधि में हो जाए, भले मध्यम अवधि में हो जाए, तो आप अपना मुनाफा बुक कर सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस आपके सामने है। जमुना ऑटो के 125 रुपये का टारगेट है, एनसीसी का 150 रुपये का, और HEG में 1700 रुपये तक के टारगेट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है, अपना सवाल वो शेयर करना चाह रहे हैं। उनके पास चलते हैं और जानते हैं। बताइए सर, नमस्कार। चलिए, उनके फ़ोन लाइन शायद डिस्कनेक्ट हो चुकी है, लेकिन इस बीच हमारा जो यूट्यूब पेज है वहाँ पे लगातार सवालों की जो झड़ी है वो लग रही है। एक हमारे दर्शक हैं PNB गिल्ड्स पे अपना सवाल पूछना चाहते हैं। उनके पास 500 शेयर हैं और PNB गिल्ड्स में सर उन्होंने 73 रुपये 60 पैसे ये उनका लेवल है जहाँ पे उन्होंने बाइंग कर रखी है। फिलहाल 2% के आसपास का अपमूव है। जिस तरह से सर G-Sex में हम देख रहे हैं कि मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो डॉलर इंडेक्स में जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है उस वजह से इस स्टॉक में भी हरकत आती हुई दिखी है। 65.5 रुपये के आसपास का लेवल है, क्या करना चाहिए स्टॉक में? बिल्कुल, यहाँ पे 62 रुपए के स्टॉप लॉस डालिए। फ्रेश बाय किया भी जा सकता है। 72 रुपए का टारगेट वापस अचीव होता हुआ आएगा। आपने ऊपर खरीदा है तो थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए। टारगेट फिलहाल अभी 72 और 75, ये दो टारगेट नोट कर लीजिए। ठीक है, तो 62 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के PNB गिल्ड्स को आप कर सकते हैं होल्ड। वक्त हो गया है इस शो को यहीं पे समेटने का। रवि जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे सर? जिन भी स्टॉक की मैंने चर्चा करी है मेरे इसमें कोई भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे साथ जुड़े, अपना मूल्यवान समय आपने दिया और पिक्स भी आपने शेयर करी और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी आपने दिए। 3 स्टॉक्स इन्होंने बताए हैं, जमुना ऑटो, NCC और HEG। इन पर आप नज़र रख सकते हैं।